हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, ये जून करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट है। कल एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट आपको मंथली करंट अफेयर्स की मिल जाएगी ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एंड ये वाली जो पीडीएफ है ये भी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। बाकी अगर आप इसको फॉलो कर रहे हैं इन करंट अफेयर्स को, तो आपको कहीं पर भी दूसरी सोर्सेज को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सारी रेलिवेंट चीज़ें जो भी हैं वो कवर कर लेंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए, जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। एक बात है कि थोड़ा सा प्रेजेंटेबल नहीं है करंट अफेयर्स और ये नोट्स, आई अंडरस्टैंड। इसको थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल बनाने पर आई एम वर्किंग। तो अभी फ़िलहाल के लिए सुनकर याद करने की कोशिश कीजिए, और जितना समझ में आ रहा है हैंड राइटिंग से उतना समझ लीजिए। आगे इसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करने की मेरी कोशिश ज़रूर रहेगी। ये सिडबी के सीएमडी बने हैं मनोज मित्तल। सिडबी क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बेसिकली एमएसएमईज जो होती हैं, एमएसएमईज के लिए रेगुलेटरी बॉडी है जो उनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है और साथ में रेगुलेट करती है। 1990 में ये सिडबी हमारी स्थापित हुई थी। कई बार क्रोनोलॉजी में आ जाता है कि भाई एलआईसी पहले स्थापित किया, फिर सिडबी किया, फिर कब किया, तो हमको पता होना चाहिए। अलग से एक स्टेटमेंट में नहीं देंगे, उसके चांसेस कम है, लेकिन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जा सकता है, कालानुक्रमिक अनुसार, ठीक है। उसके बाद अगला आता है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डीजी जो बने हैं। अब एनटीए रीसेंट टाइम में देखो तो बहुत सारे इसमें बवाल हुए हैं, कोई भी अच्छे से एग्जाम कंडक्ट करवा नहीं पाए। तो इनको याद रख लो, प्रदीप सिंह खरोला। तो ये कोई भी एग्जाम खरा करवा नहीं पाए हैं, खरोला, ठीक है। फिर एसएससी के चेयरमैन राकेश रंजन, ये देख लीजिए। इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हम तब भी थोड़ा सा देख लेंगे। कभी कदार ऐसे फर्जी के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30वें चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, भारतीय सेना के 30वें चीफ कौन बने हैं? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। कौन बने हैं? उपेंद्र द्विवेदी। उसके बाद 16वें चीफ मिनिस्टर ओडिशा के कौन बने हैं? मोहन चरण मांझी, बीजेपी पार्टी के हैं। और पहली महिला डेप्यूटी सीएम बनी है यहाँ पर प्रवती परिदा, ठीक है। प्रवती परिदा बनी है पहली महिला सीएम, सॉरी डेप्यूटी सीएम, ठीक है। और यहाँ पर 147 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में भी इलेक्शंस हुए थे। यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीट्स हैं। यहाँ पर भी बीजेपी के पेमा खांडू फिर से इलेक्ट हो गए हैं। उसके बाद आता है डेप्यूटी सीएम हमारे आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश में पवन कल्याण जनसेना पार्टी के हैं, इनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। और चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो इसके यहाँ के सीएम बने हैं, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो ये पवन कल्याण यहाँ के डेप्यूटी सीएम है, और प्रवती परिदा महिला डेप्यूटी सीएम ओडिशा में बनी है। देन आगे देख लेते हैं। देखो, फर्स्ट तेलुगु वुमेन टू बिकम अ जज इन कैलिफोर्निया यूएस। अब भारत का कोई यूएस में जाकर जज बने तो कुछ जय जय की बात होगी कि नहीं, तो उसका हमें जयकारा लगाने की जरूरत है। तो जय की बात है, तो ये जया बनी है, जया बडीगा। फर्स्ट तेलुगु वुमेन टू बिकम अ जज इन कैलिफोर्निया कौन है? जया। तो ये जय जय की बात हो गई। उसके बाद CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं? संजीव पुरी, ठीक है। एक संजीव पुरी CII के बने हैं और एक संजीव खन्ना CJI बने हैं। तो CII और CJI दोनों में संजीव हैं, ऐसे याद रखोगे तो याद रहेगा। फिर आता है नाफेड। नाफेड की चेयरमैन कौन है? जेठाबाई। जेठाबाई सीरियल में आते थे ना, तो उनसे याद कर लो, वो नाफेड के चेयरमैन बने हैं। फिर आता है इंडियन नेवी का पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट। ये मैंने आप लोग को याद कराने के लिए तब भी बताया था कि ये जो राजीव गांधी थे वो पायलट थे, तो उनके नाम से हम अनामिका राजीव नाम याद रख सकते। तो ये बेसिकली जो नेवल एयर स्टेशन है INS राजाली, वहाँ पर पासिंग आउट परेड में इनको पहला महिला हेलीकॉप्टर पायलट घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में कौन है? एक बार और देख लीजिए अगर ना पता हो तो। लीडर ऑफ हाउस कौन है? JP नड्डा। और ऑपोजिशन कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, ठीक है। ये छोटे छोटे से फैक्ट्स हैं जो आपको बस एक बार ध्यान रखने हैं। देन इफ्को के चेयरमैन, इफ्को क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, ठीक है। तो संघनी, दिलीप संघनी,
या संघानी, ठीक है। तो संघानी को क्या किया गया है, इफ्को का चेयरमैन बनाया गया है, राइट। इफ्को का चेयरमैन किसको बनाया गया है, संघानी को बनाया गया है। घनी से कुछ फर्टिलाइजर्स के लिए फर्टिलाइजर्स डालकर ही चीज़ों को घना किया जा सकता है क्रॉप्स को, तो उससे संघानी से याद रखने की कोशिश करना। विक्रम मिस्री जो हैं ये फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं, ये हमको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेना है। इफ्को की स्थापना अगर देख लें एक बार, जो ये हमारा इफ्को है ये स्थापित हुआ था 1967 में, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये वाला हम नाइमा खातून वाला ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद जो जनरल असेंबली 79th यूएन जनरल असेंबली हुई, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, फिलेमोन यांग, ये कैमरून के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 79th यूएन जनरल असेंबली के कौन थे हेड, किसने किया था, प्रेसिडेंट कौन थे, फिलेमोन यांग। 2 बार बोल लो, याद हो जाएगा। 2-4 पेजेस कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम ऊपर से एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। उसके बाद कुछ बुक्स जो इस समय पर लिखी गई जून के महीने में जो इम्पोर्टेंट है, एक है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, तो बिगिनिंग्स बिल गेट्स की है, ठीक है। सोर्स कोड से वैसे याद रखना, कई बार क्या करते हैं जो ये आगे का नाम होता है वो नहीं देते हैं किताब क्वेश्चन में, तो सोर्स कोड किसकी किताब है, सोर्स जो बिल गेट्स का कोड है वो सबको पता चल जाए तो सभी लोग अमीर बन जाए, तो ये कोड कौन दे रहा है, बिल गेट्स। उसके बाद आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुटी क्रिकेट स्टोरी, ठीक है, ये किताब है आर अश्विन की, और आर अश्विन ने सिद्धार्थ मोंगा के साथ लिखी है। तो आई हैव द स्ट्रीट्स अ क्रिकेट कुटी स्टोरी, तो क्रिकेटर ही होगा कोई, तो वो है आर अश्विन, और सिद्धार्थ के साथ लिखी है, अश्विन ने सिद्धार्थ के साथ ये लिखी है किताब। गेटवे टू द सी, इसको मैरीटाइम मुंबई म्यूजियम सोसाइटी के द्वारा कंपाइल किया गया, इतना रेलेवेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एंड इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो अब आरबीआई वॉल के ऊपर जो फ्लाई है इसको लिखा है अल्पना किल्लावाला ने। तो अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ऐसा कोई फ्लाई आरबीआई वॉल पर बैठेगा, ये कोई कल्पना करने की बात नहीं है, इसको कल्पना नहीं किया जा सकता, तो ये लिखी किसने है, अल्पना ने, ठीक है। एड फाइंड्स अ होम, अब ये आलिया भट्ट जो है ये बन गई हैं ऑथर, इसकी लेखिका बन गई हैं, तो एड फाइंड्स अ होम किसकी किताब है, आलिया भट्ट की, ठीक है। देन अगला देखते हैं, वर्ड का लार्जेस्ट न्यूरोमॉर्फिक सिस्टम हाला पॉइंट डेवलप किसने किया है, इंटेल ने। अब इनकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, एक लाइन के फैक्ट्स हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पर हमको रटना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ को समझोगे तो फिर करंट अफेयर्स नहीं हो पाएंगे। इसरो और फ्रांस ने ये बनाया है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तृष्णा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पिछली बार पूछा गया था, इसरो और नासा के द्वारा जो निर्मित किया गया निसार सैटेलाइट जो थी, ठीक है, तो ये निसार सैटेलाइट पूछी गई थी। तो अब यहाँ पर इसरो और फ्रांस के द्वारा ये तृष्णा का फुल फॉर्म क्या है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट। इतना नहीं रटना है, बस एक बार मतलब समझने के लिए, सैटेलाइट कौन सी है, थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग की सैटेलाइट है, हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्सेज असेसमेंट, जिससे नेचुरल रिसोर्सेज का बेटर असेसमेंट हो सके। तो ये इसरो और फ्रांस के बीच में ये तृष्णा है, ठीक है। उसके बाद साउथ कोरिया ने क्या किया है, अपनी स्पेस जो एजेंसी है वो स्थापित करी है, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, कासा। अब कासा से साउथ कोरिया गेस कर लोगे, और इन्होंने कहा है मार्स में लैंडिंग कब तक करेंगे, 2045 तक। फिर ये नॉर्वेस्टर कल हमने कर लिया था। अब ये चैंग 6 लैंडर जो है, अब चैंग वैंग वाले जो मिशन है ये चाइना के हैं, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको गेस कर सकते हैं। चाइना का ये मिशन है, और ये चाइना पहला देश बन गया है जिसने कहाँ लैंड किया है, डार्क साइड ऑफ मून में सेकेंड टाइम। तो दूसरी बार जो डार्क साइड ऑफ द मून है उसमें लैंड करने वाला ये पहला देश बन गया है, और इसके द्वारा पहली बार क्या लाए गए हैं, सैंपल्स लाए गए हैं वहाँ से, सॉइल्स और रॉक्स के, ठीक है। देन उसके बाद इब्राहिम रईसी, ये जो प्रेसिडेंट थे ईरान के, इनकी प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई थी, और प्लेन क्रैश में मृत्यु के बाद कौन बना है यहाँ के बने कौन है प्रेसिडेंट, देखिए। तो इब्राहिम रईसी की अज़रबैजान जा रहे थे, वहाँ पर उसमें प्लेन क्रैश में इनकी मृत्यु हो गई, प्लेन इनका क्रैश हो गया। फिर कुछ टाइम के लिए इब्राहिम रईसी के बाद बने मोहम्मद मुखबेर, ठीक है, तो मुखबरी करने के लिए टाइप के थोड़ा सा बने,
वो थे एक्टिंग प्रेसिडेंट हमारे ईरान के, ठीक है। फिर एक्टिंग प्रेसिडेंट, कोई भी पोजीशन में अगर वो एक्टिंग हो, टेम्परेरी हो, तो उसको हमें लर्न नहीं करना होता है, क्योंकि कोई ना कोई जब परमानेंट उसको रिप्लेस कर देगा तो फिर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोहम्मद मुकबेर थोड़े टाइम के लिए बने, फिर आ जाएंगे मसूद पेजेशकियान, ठीक है। तो पेजेशकियान से याद रख लो, ऐसे याद रख सकते हो पेशेशकियान, पेशे से, ठीक है। तो इब्राहिम रईसी के बाद रईस थे, तो रईस के बाद फिर पेशे से कियान थे, वो आ गए, ठीक है। तो बहुत ही फर्जी है लेकिन याद हो जाएगा। तो मसूद पेशेशकियान बन गए हैं फिलहाल ईरान के प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज हुई थी 7वीं तरकश एक्सरसाइज, तरकश कोलकाता में हुई, इंडिया का एनएसजी और यूएस फोर्सेस के बीच में हुई। और ये बेसिकली काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है। कैसी है? काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज है, टेररिज्म के विरोध में ये एक्सरसाइज थी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए हमारे एनएसजी, ठीक है। तो तरकश एक्सरसाइज किसके बीच में थी? इंडिया और यूएस के बीच में थी। और तरकश कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में तरकश हुई। ताता दोनों में आ रहा है, याद रखना। गगन स्ट्राइक एक्सरसाइज, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक जो है ये पंजाब में हुई। गगन नाम के लोग थोड़े से पंजाबी साउंड करते हैं, तो ऐसे गगन स्ट्राइक यहाँ पर याद रखना। और आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना और थल सेना के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। उसके बाद हम देखते हैं इंडियन आर्मी का D5 एक्सपेडिशन। ये बेसिकली इसने 25 साल जो कारगिल विजय के थे उसको कोमेमोरेट करने के लिए, उसकी याद में इंडियन आर्मी ने एक एक्सपेडिशन चलाया, जिसमें जो बाइक्स के थ्रू ये एक्सपेडिशन हुआ। एक तरफ से हम देखते हैं द्वारका से बाइक चली एक, और इधर से धनुषकोडी से, और फिर इधर दिंजन पड़ता है हमारा असम में, और फिर ये पहुंची कहाँ? द्रास लद्दाख में। तो इतना नहीं पूछा जाएगा, बस ये एक्सपेडिशन याद रख लेना बस। उसके बाद एयर टू सरफेस रुद्र M2 मिसाइल, एयर टू सरफेस रुद्र M2 मिसाइल, ये उड़ीसा कोस्ट में इसको टेस्ट किया गया, तो ये हमें बस थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में। फिर ये यूक्रेन वाला, ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड का पहला अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्स। ये जब हमने घटनासार करी थी तो मैंने बताया था यूक्रेन में इतने वॉर्स चल रहे हैं कि वहाँ पर कोई मैन बचा नहीं है, सब लगे हुए हैं। तो पहला अनमैन्ड सिस्टम्स फोर्स की जो निर्माण हुआ है वो कहाँ हुआ है? यूक्रेन में, ठीक है। उसके बाद ये वाला अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडियन आर्मी ने अपना पहला इंडिजिनस यानी कि स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन निर्मित किया है, जिसका नाम क्या है? नागास्त्र 1, ठीक है। तो ये इंडियन आर्मी का है, पहला स्वदेश निर्मित है मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन, नागास्त्र 1, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट आकाश तीर, ये जो प्रोजेक्ट आकाश तीर है, ये आकाश तीर है तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि ये शायद इंडियन एयरफोर्स का हो, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स का ना होकर किसका है? आर्मी का है, ठीक है। तो इसलिए हमको बस ध्यान रखना है कि पूछ लेंगे प्रोजेक्ट आकाश तीर है किसका, तो ये आर्मी का है। अब आगे बढ़ने से पहले हम पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो ये सिडबी के कौन थे? मनोज मित्तल। NTA के खरा काम नहीं कर पाए, SSC के राकेश रंजन। 30वें चीफ ऑफ इंडियन आर्मी उपेंद्र द्विवेदी। 16वें चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी। और इनकी महिला जो बनी है डेप्यूटी CM, वो क्या नाम है उनका? प्रवती परिदा, ठीक है। और इनसे पहले कौन थे? नवीन पटनायक, काफ़ी लंबे समय तक नवीन पटनायक वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू फिर से बन गए हैं। 60 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, 147 हैं। देखो, अब जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स पूछ लेता है कभी कभी, तो हम हर स्टेट की नहीं याद रख सकते। अब हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट, हर स्टेट की लोकसभा की सीट याद करोगे तो बस याद ही करते रह जाओगे। तो इंपॉर्टेंट क्या है, अब कहीं पर इलेक्शन हुआ है तो उसको हम ध्यान रख लें, ठीक है। देन डेप्यूटी CM कौन बना है आंध्र प्रदेश का? पवन कल्याण, जनसेना पार्टी के। तेलुगु वुमेन जय उनकी हो गई, ये जज बन गई कैलिफोर्निया में। CII और CJI दोनों लोग कौन हैं? संजीव। नाफेड के जेठा भाई चेयरमैन हो गए। देन पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? ये है अनामिका राजीव। लीडर ऑफ हाउस कौन है राज्यसभा में? JP नड्डा। और ऑपोजिशन के हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इफ्को के कौन है? घनी, इफ्को फर्टिलाइजर से घनी संघनी। विक्रम मिस्री फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है। पहली महिला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जनरल असेंबली में 79th UN जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट कौन है? फिलेमोन यांग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे कैमरून के। किताबें कौन कौन सी हैं? कोड हमें किससे जानना है? बिल गेट्स से, ताकि हम भी उनकी तरह अमीर हो जाएं। स्ट्रीट्स वाला अश्विन ने किया है सिद्धार्थ के साथ।
गेटवे टू द सी इतना रिलेवेंट नहीं है, तब भी ये मैरीटाइम मुंबई के द्वारा कंपाइल किया गया। फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ये कल्पना के परे है, तो ये अल्पना ने किया है। एड फाइंड्स अ होम, आलिया भट्ट ने लिखा है। उसके बाद एक ये हाला पॉइंट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिस्टम डेवलप किया है इंटेल के द्वारा, ठीक है, तो इंटेल के द्वारा, इंटेलिजेंट है तभी उन्होंने इसको किया। इसरो और फ्रांस ने तृष्णा किया। साउथ कोरिया कासा डेवलप कर रहा है अपनी स्पेस एजेंसी, और 2045 तक जाएंगे ये मार्स में, ठीक है। फिर उसके बाद चांग 6 जो है लैंडर, पहला देश बन गया है जो मून में डार्क साइड पे दूसरी बार पहुंचा। उसके बाद इब्राहिम रईसी जो हैं, इनकी डेथ हो गई, ये ईरान के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद मुखबिर वाला बने, और उसके बाद कौन बने, जो मैंने बताया पेशकियान, ठीक है, तो ऐसे लर्न करोगे तो पेशकियान टिक कर लोगे, मसूद पेशकियान। फिर तरकश में टी, और कोलकाता में तरकश एक्सरसाइज कोलकाता में हुई किसके बीच में, भारत और यूएस फोर्सेस के बीच में। तरकश को टेररिज्म से भी टीटी आ रहा है, तो वो भी हम रिलेट कर सकते हैं। गगन स्ट्राइक पंजाब आर्मी और एयरफोर्स, इंडियन आर्मी ने ये D5 एक्सपीडिशन किया, बेसिकली कारगिल विजय को कोमेमोरेट करने के लिए, यानी कि उसकी याद में। एयर टू सरफेस मिसाइल है, एयर टू सरफेस मिसाइल यानी कि हवा से स्थल पर मार करने वाली ये मिसाइल है। इसका ओडिशा कोस्ट पर टेस्ट हुआ। यूक्रेन ने पहला अनमैन्ड फोर्स बनाई। इंडियन आर्मी का नागास्त्र इंडियन आर्मी ने को मिला, ये बेसिकली पहला स्वदेश निर्मित मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है, ठीक है। प्रोजेक्ट आकाश तीर किससे संबंधित है, ये भी इंडियन आर्मी का है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे देख लेते हैं। एक है 1 वीक 1 थीम कैंपेन। अब 1 वीक 1 थीम कैंपेन शुरू किसने करी है, ये बेसिकली शुरू की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। अब मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कोई चीज़ है, तो इसका मतलब भारत का कुछ ग्लोबल एक्सीलेंस या भारत का एक्सीलेंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, इन्हीं से कुछ संबंधित होगा। साइंस में जो भारत का एक्सीलेंस भारत ने प्राप्त किया है उससे संबंधित, ठीक है। तो ये बेसिकली शुरू की गई थी, लॉन्च की गई थी दिल्ली में, राइट। ये हो गया हमारा। उसके बाद सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ, ये किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ में हम ये नहीं ध्यान रख पाएंगे कि हेल्थ मिनिस्ट्री है, रूरल मिनिस्ट्री है, इसलिए इसकी मिनिस्ट्री थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ। उसके बाद एक पेड़ माँ के नाम, ये कैंपेन मोदी जी के जो द्वारा शुरू की गई थी 5 जून 2024 को। 5 जून को होता क्या है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। मोदी जी ने बुद्ध जयंती पार्क से, जो कि दिल्ली में है, पीपल का वृक्ष लगाया था और उससे ये शुरुआत की थी। इसकी थीम क्या थी, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलियंस, ठीक है। देखिए, तो ये जो थीम है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2024 की थीम है, लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलियंस। इस बार जब हमने घटनासार वाले करंट अफेयर्स करे थे तो मैंने बताया था इस बार जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है इसको होस्ट देश कौन सा है, सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को, थीम ये थी, सऊदी अरेबिया उसको होस्ट कर रहा था। अब ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है ये मन किस वर्ष से रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 1973 से हम प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मना रहे हैं, ठीक है। और ये मनाया किसके द्वारा जाता है, यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो एनवायरनमेंट डे है, यही मनाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देख ली हमने। अब थोड़ा सा हमारा आ जाएगा स्पोर्ट्स वाला सेक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है लेकिन आपको लर्न हो जाएगा। देखो, अब क्रिकेट में जो भी चीज़ें थी इंपॉर्टेंट वो देखेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा, जो चीज़ें जो अब बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं, बहुत सारी कुछ ना कुछ होता रहता है क्रिकेट का, स्पेशली क्रिकेट में तो जब देखो कोई ना कोई मैच चल रहा है। तो अब ये नहीं कि हम हर चीज़ रटे जा रहे हैं, हर चीज़ रटे जा रहे हैं। जो थोड़ा सा न्यूज़ में ज़्यादा रेलेवेंट रहे, जिसमें इंडिया जीता हो, ठीक है, कुछ ऐसी न्यूज़ हमको ध्यान रखनी है। हर चीज़ नहीं कि कहीं भी गली कूचे में कोई भी इंडिया कहीं पर भी मैच खेल रही है तो हम सब लर्न कर लें, वो सब नहीं पूछा जाता, ठीक है। और इतना लर्न भी नहीं करना है जो हम रिकॉल न कर सकें, तो उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, राइट। भरोसा रखना है कि उसी में पूछ लिया जाएगा। और इन केस एकदम ही कुछ रैंडम बहुत ही पूछ ले तो एक क्वेश्चन को ऐसा हम स्किप करने का अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद आता है विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनाक 2024, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें क्या है, विजडन में वर्ल्ड मेंस लीडिंग क्रिकेटर कौन बने, पैट क्यूमिंस। अब विजडन क्रिकेटर्स में आए तो इनकी पैट कर रहे हैं हम, थपथपा रहे हैं, पैट करना। ये हैं कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के। महिला लीडिंग क्रिकेटर कौन बनी,
दुनिया की, ये है नैट, पैट वो थे और ये है नैट, ये नैट स्क्रीवर ब्रंट जो है ये इंग्लैंड की है। तो पैट नैट बन गए विजडन क्रिकेटर्स एल्मेनाक। अब विजडन ट्रॉफी किसको देंगे? जिसके पास होगा हेड, यानी कि दिमाग। तो विजडन, विजडम, विजडम से इसको रिलेट कर कर हेड याद रखेंगे। ये भी ऑस्ट्रेलिया के हैं, ट्रेविस हेड। देखिए शायद आप लोगों को अगर क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो ये पता होगा, नहीं है तो इस तरीके से ट्रिक से याद कर सकते हैं। देन आता है फास्टेस्ट सेंचुरी जो बनी है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये बनाई है साहिल चौहान ने, ठीक है, एस्टोनिया के हैं ये, और इन्होंने बनाई है अगेंस्ट साइप्रस। अब वैसे ये फास्टेस्ट सेंचुरी और ये सब थोड़ा सा घिसे पेटे क्वेश्चन हो गए हैं जिनकी आने की संभावना कम रहती है, लेकिन इनका नाम है साहिल चौहान और ये हैं एस्टोनिया के, तो ये चीज़ ऐसी हो जाती है कि थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर हम नहीं पढ़कर जाएंगे तो हम गेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये किस गेम में बनाई है? अगेंस्ट साइप्रस, जब ये खेल रहे थे साइप्रस के अगेंस्ट तब ये बना है। तो साहिल चौहान एस्टोनिया के हैं और साइप्रस के अगेंस्ट खेलने में ये फास्टेस्ट सेंचुरी बनी है। इसके बाद क्रिस गेल थे और उसके बाद अपने भारतीय ऋषभ पंत थे, ठीक है। देन आगे देख लेते हैं टेनिस फ्रेंच ओपन। अब ये जो ग्रैंड स्लैम्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इनके साथ साथ विनर और जो उपविजेता हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो लोग हैं किस देश के, ठीक है। देखिए फ्रेंच ओपन 2024 का जो हुआ, इसके विनर कौन थे? कार्लोस अल्कराज, ठीक है, ये स्पेन के थे, और उपविजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ये थे जर्मनी के। उसके बाद ये पहली बार फ्रेंच ओपन जीते, ठीक है, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि कार्लोस अल्कराज पहली बार फ्रेंच ओपन जीते और तीसरी बार इन्होंने कोई ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव तो जो थे ये जर्मनी के हैं, ये रनर अप बने। महिलाओं में अगर देखा जाए तो ईगा स्वियाटेक ये पोलैंड की हैं और ये जीती, और जास्मिन जो थी इटली की ये उपविजेता रही, यानी कि रनर अप। तो अब ये जास्मिन का नाम, वैसे इन लोगों के नाम आपने सुने होंगे अगर आपने पहले करंट अफेयर पढ़ा है, अब जास्मिन नहीं आ गई हैं, ठीक है, तो अब ये जास्मिन पूछी जा सकती हैं और ये इटली की हैं, जास्मिन इटली की, ठीक है। तो कहाँ कहाँ की हैं एक बार इनको देख लेते हैं फिर से। कार्लोस अल्कराज स्पेन के हैं, जीते हैं। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के, ये ईगा स्वियाटेक पोलैंड की, और ये जास्मिन इटली की, ठीक है। जब सारे जितने भी ग्रैंड स्लैम्स होते हैं इनका एक चार्ट बनाकर मैं फिर से अलग से बता दूंगी, ठीक है, तो आपको सारे कंपैरेटिव स्टडी करने में याद हो जाएंगे। देन आगे बढ़ते हैं, हॉकी में आते हैं। हॉकी में क्या है? हॉकी मेंस जूनियर जो वर्ल्ड कप होगा ये भारत में होगा 2025 में, बस कहाँ होगा? 2025 में भारत में होगा। बैडमिंटन में देख लेते हैं, मलेशिया मास्टर्स, बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर्स जो है कौन जीता है? विक्टर एक्सेल्सन, ये डेनमार्क के थे। उसके बाद वैंग जी यी चाइना की जीती और फिर पीवी सिंधु जीती। ये सब हम ऑलरेडी कर चुके हैं घटनासार वाले करंट अफेयर्स में, ठीक है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। घटनासार की अपनी अलग प्लेलिस्ट है, 18-19 उसमें वीडियोस होंगे, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी, क्योंकि जून में काफ़ी सारी चीज़ें ऑब्वियसली रिपीटेड हैं यहाँ पर। देन फुटबॉल में सुनील छेत्री रिटायर। देखिए फुटबॉल देख लेते हैं। फुटबॉल में सुनील छेत्री जो हैं इन्होंने अपना आखिरी मैच कुवैत के अगेंस्ट खेला था। टोटल इनके 150 मैचेस हैं, गोल्स इन्होंने मारे हैं 94, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, ये रोनाल्डो और मेसी की पोजीशंस इंटरचेंज होंगी, ठीक है। एक्टिव प्लेयर्स जो वर्तमान में एक्टिव थे उसमें गोल स्कोरर्स में इनकी तीसरी पोजीशन थी। सबसे पहले हैं रोनाल्डो जिन्होंने लगभग 128 गोल्स मारे हैं, और मेसी आते हैं फिर 106 गोल्स के साथ, ठीक है, और फिर ये आते हैं 94 गोल्स के साथ, और ये एक अली दाई आते हैं बीच में। अगर एक्टिव शब्द हटा दिया जाए, यानी कि जो खेल रहे थे लोग उनको हटा दिया जाए, ऑल टाइम में अगर देखा जाए तो सुनील छेत्री की पोजीशन चौथी आती है। दूसरे नंबर पर 108 गोल्स के साथ ये अली दाई थे, ये ईरान के हैं, ठीक है। उसके बाद सुनील छेत्री को अर्जुना अवार्ड भी मिला है और पद्मश्री भी मिला है, और खेल रत्न इनको मिला था 2021 में। तो इनसे संबंधित हमको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं। फिर आता है एक चेस टूर्नामेंट, जो कि चेस कहाँ हुआ था टूर्नामेंट? कासाब्लांका में। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के ये चेस टूर्नामेंट जीते थे। उसके बाद हिकारा नाकामुरा जीते थे यूएस के। फिर इंडिया के विश्वनाथ आनंद जीते थे। तो इंडिया का कोई जीतता है तो वो पोजीशन हमें याद रखनी होती है। तो चेस टूर्नामेंट कासाब्लांका में मैग्नस कार्लसन पहले थे, कार्लसन नॉर्वे के हैं। फिर कार्लसन के बाद नाकामुरा आते हैं, उसके बाद विश्वनाथ आनंद भारत के तीसरी पोजीशन पर थे। फिर हम देखते हैं
ये लिखा हुआ है दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। ये दिया गया है नरसिंह और रोहिणी लोखंडे को। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको दिया गया है? नर को दिया गया है, नर और रोहिणी, ठीक है, नर रोहिणी को दिया गया है, नर रोहिणी को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। जब कहीं पर कोई ट्रिक ना काम करे तो उसको थोड़े बार हम बार बार बोलकर रिपीट करेंगे तो चीज़ें हमको याद आ जाती हैं और एग्जाम में हम उसको टिक कर सकते हैं, ठीक है। बस उसको कॉन्शियसली बोलना है, ऐसा ना हो कि हम कहीं और दिमाग है हमारा और हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कुछ एक्स्ट्रा हैं फर्जी टाइप के जो होते हैं, तो ये फर्जी में क्या है, दोहा डायमंड लीग, ठीक है। दोहा डायमंड लीग जो थी, वांडा डायमंड लीग भी इसको बोल सकते हैं, इसमें जाकूब जो हैं चेक रिपब्लिक के, ये फर्स्ट आए, और दूसरे कौन थे हमारे, नीरज चोपड़ा। इसका मतलब ये लीग किससे संबंधित थी, जैवलिन थ्रो से, और नीरज चोपड़ा को यहाँ पर मिला सिल्वर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर एक वांडा में या दोहा में नीरज चोपड़ा दूसरे रहे, लेकिन पावो में नीरज चोपड़ा ने पा लिया और नीरज चोपड़ा पहली पोजीशन पे आ गए। तो ये पावो नुर्मी जो गेम्स थे ये फिनलैंड के थे, और यहाँ पर ये पा गए गोल्ड, और दोहा में दूसरी पोजीशन पे आ गए। जब दोहा में थे तो इन्होंने जाने दिया, दूसरी पोजीशन आई तो पहली पोजीशन को इन्होंने जाने दिया, तो जाकूब पहले हो गए। पावो में जब ये पा गए तो दूसरी पोजीशन में कौन आ गए, टोनी, ठीक है, तो टोनी सेकंड पे आ गए। देन आगे देख लेते हैं 26वें एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप। ताइक्वांडो चैंपियनशिप कहाँ हुई, वियतनाम में हुई। महिलाओं में पहला कौन रहा, ईरान, और महिलाओं में नहीं, पुरुषों में पहला ईरान और महिलाओं में साउथ कोरिया। अब महिलाओं में तो ईरान नहीं हो सकता ना, तो 26वां एशियाई ताइक्वांडो चैंपियनशिप वियतनाम में हुई, एशियन थी, तो पुरुषों में ईरान ताइक्वांडो जीत गए, और महिलाओं में कौन जीती, साउथ कोरिया। देन अब ये ताइक्वांडो को अगर पूछ लेंगे, इसमें भारत के कोई ऐसी रैंक नहीं है, ताइक्वांडो इतने ज़्यादा चर्चा में भी नहीं रहता है, राइट, तो इससे ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है कि अब हम इससे ज़्यादा डिटेल में कुछ जाकर पूछ लें, ठीक है, इससे ज़्यादा हम सब कुछ रट लें। उतना लर्न करना है हमको जितना हम रिकॉल भी कर सकें। पढ़ लोगे सब और सब कुछ किचमिच हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हम थोड़े से ही करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, जब हमको 8-9 महीनों के सिर्फ चीज़ें पढ़नी होंगी, साथ में सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली हमको डिसाइड करना होता है, यही हमारी स्मार्टनेस है। और हमको ये भी ध्यान रखना है कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना है, 150 क्वेश्चन सही करके नहीं आने। ISSF वर्ल्ड कप राइफल कप 2024 ये हुआ कहाँ, म्यूनिक जर्मनी में। राइफल कप था, म्यूनिक जर्मनी में हुआ। चाइना वर्ल्ड राइफल कप में पहले स्थान पर था, नॉर्वे दूसरे पर था, भारत हमारा तीसरे स्थान पर था। तो राइफल चलाने में भारत और फ्रांस को तीसरी पोजीशन मिली, और इसमें शूटर सरबजोत सिंह जो थे, इनको गोल्ड मिला है 10 मीटर पिस्टल में। तो ISSF वर्ल्ड राइफल कप जो था ये म्यूनिक जर्मनी में हुआ। इसमें चाइना, नॉर्वे, फिर इंडिया और फ्रांस, ठीक है। इंडिया और फ्रांस का अभी हमने ऊपर भी कुछ और देखा था, इसरो और फ्रांस का क्या देखा था, तृष्णा, ठीक है, जो एक सैटेलाइट दोनों मिलकर विकसित कर रहे हैं। सैटेलाइट और यहाँ पर राइफल में भी ये दोनों लोग तीसरी पोजीशन में साथ में आ गए। उसके बाद अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC, इसमें पहले इंडियन फाइटर कौन बनी है, पूजा टोमस, ठीक है, और इनको साइक्लोन नाम दिया जाता है, ठीक है, इनको साइक्लोन नाम से जाना जाता है। ये मुजफ्फरनगर यूपी की हैं, तो कोई भी पहली हो और स्पेशली कोई पहली महिला हो तो वो और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप में पहली महिला फाइटर कौन हुई, पूजा तोमर, जो ये साइक्लोन नाम से भी जानी जाती है। ये तोमर होगा, टॉमस नहीं होगा, ठीक है, मुजफ्फरनगर यूपी की हैं। ऐसे ही पूछा गया था, इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन फेमस है, तो वो हमारी हिमा दास थी, ठीक है, तो इसीलिए पूजा तोमर का हमको ये ध्यान रखना है। फिर आता है एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक्स। अब इसमें भी फर्स्ट इंडियन जिसने ये जीता है वो कौन है, सृष्टि कंढागड़े, ठीक है। तो जिम्नास्टिक्स करने में एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में, अब सृष्टि नाम से तो शायद ना लर्न हो, या फिर सृष्टि से लर्न कर लो, या फिर जिम्नास्ट करने में इनका जो कंधा और गला था सब टूट गया, ठीक है, लर्न करने के लिए बता रही हूँ। सिल्वर इनको मेडल मिला, कंधा गला ये आ गया हमारा, कंधागले थे। ये हांगकांग में हुई थी चैंपियनशिप, और ये पहली भारतीय हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इक्वेस्ट्रियन क्या होता है, घुड़सवारी कॉम्पिटिशन। इसमें घुड़सवार घोड़ा क्या लेता है, बोरा लेकर चलता है, तो ये श्रुति वोरा जो है वो जीती थी, ठीक है। इनके घोड़े का नाम था मैग्नानिमस, राइट। तो ये वाले जो
स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स हैं, आई होप आपको लर्न हो गए होंगे। उसके बाद यूएस का रेड फ्लैग एयर एक्सरसाइज और रिम्पैक नेवल एक्सरसाइज, इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया ने। और ये जो रेड फ्लैग एयर है, तो एयर मतलब एयरफोर्स पार्टिसिपेट करेगी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। राफेल ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया, अलास्का और नेवाडा में हुई। रिम्पैक नेवल एक्सरसाइज है, इसमें आईएनएस शिवालिक ने पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से, और ये हुई कहाँ, हवाई में हुई। ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। तो जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती है उसमें मतलब 2 से अधिक लोग देश पार्टिसिपेट करते हैं, वो हमको सब देखने की ज़रूरत नहीं है। रिम्पैक का फुल फॉर्म क्या है, रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज, यानी कि पैसिफिक ओशन के आसपास जो भी देश हैं सब इसमें पार्टिसिपेट किए होंगे। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, रेड फ्लैग में राफेल गया और रिम्पैक में शिवालिक गया। रिम्पैक हुई हवाई में, ये हुई अलास्का और नेवाडा में। फिर आईआईटी धरवाड़ हम देख चुके हैं। उसके बाद प्रियंका जरकी होली, जरकी होली जो है ये यंगेस्ट ट्राइबल विमेन बन गई हैं जो जीती हैं फ्रॉम ऑल अनरिजर्व्ड सीट। तो अनरिजर्व्ड सीट से जीतने वाली यंगेस्ट ट्राइबल विमेन कौन बन गई हैं, प्रियंका जरकी होली। तो प्रियंका नाम से याद रखना। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो अभी तक कोई ऐसा सीट तो जीती नहीं है, तो वो अनरिजर्व्ड सीट से जीत गई हैं। ठीक है, तो ये नाम से हमको ऐसे स्टोरी से चीज़ें याद हो जाती हैं। फिर ये QS 2025 की ग्लोबल रैंकिंग्स देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, इसमें MIT जो है वो पहली पोजीशन पे है और इंपीरियल कॉलेज लंदन का दूसरी पोजीशन में है। भारत में अगर देखें, भारत की तरफ से IIT बॉम्बे जो है ये 118वीं पोजीशन पे है। लेकिन अगर भारत के सभी कॉलेजेस में देखें तो ये फर्स्ट पोजीशन में है, और भारत के सभी कॉलेजेस में देखें तो दिल्ली IIT दिल्ली सेकेंड पोजीशन में। ठीक है, तो कुल मिलाकर QS 2025 की ग्लोबल रैंकिंग में पहला कौन है, MIT, दूसरा है इंपीरियल कॉलेज लंदन, और भारत में की तरफ से बॉम्बे और दिल्ली, ये टॉप 2 है। अगला आता है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स क्या है, इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। पहला क्या है, US, फिर UAE, फिर नीदरलैंड्स। US, UAE और नीदरलैंड्स एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन 2023-24 के लिए कौन रहा, US, UAE और नीदरलैंड्स। उसके बाद आते हैं ओलेग कोनेनको, ये जो है ये रशियन है और ये पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने, पहले एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने 1000 दिन स्पेस में गुजारे हैं। ठीक है, तो ये ओलेग कोनोनेनको है, कोनोनेनको। ठीक है, तो थोड़ा सा अजीब सा नाम है, रशियन है, 1000 दिन इन्होंने बिताए हैं। 1000 में 00 लग रहा है, तो इनका नाम भी 0 से ही, O से ही शुरू है, तो ऐसे याद रख लेना। उसके बाद देख लेते हैं UN का 2025 का जो ये ईयर था, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया, और 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल्स। ठीक है, तो 2024 इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमल्स और ये 25 वाला क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। निवीडिया जो है वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। ठीक है, अभी भी रिसेंटली आज ही कल की न्यूज़ है कि एप्पल को पछाड़कर ये सबसे वैल्यूएबल कंपनी फिर बन गई है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 के हिसाब से इंडिया का जो FDI है ये कितना गिरा, 43% इन 2023 में 43% का फॉल देखने को मिला। मार्क रूट जो है ये डच PM है, डच PM रहे हैं, और ये सेक्रेटरी जनरल किसके बन गए हैं, नाटो के। ठीक है, तो ये रूट गए हैं एक्चुअली नाटो से, तभी इनको बना दिया गया है। अब आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप को ने पहले भी कहा था कि नाटो नहीं चलेगा, तो रूठा हुआ कोई व्यक्ति नाटो में बैठा हुआ है क्योंकि उसको डर है कहीं ऐसा ना हो नाटो का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए। ठीक है, तो आई होप इससे लर्न हो गया कोई, एक बार ऊपर से सारा रिवाइज कर लेते हैं। तो ये क्या था हमारा 1 वीक 1 थीम कैंपेन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, सफाई अपनाओ, बीमारी भगाओ, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एक पेड़ माँ के नाम, मोदी जी ने बुद्ध जयंती पार्क, पीपल के पेड़ से, 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेजिलियंस। क्रिकेट में विजडम में जो विजडम ट्रॉफी मिली है वो हेड को मिली है, पुरुषों में पैट को मिली है और महिलाओं में नैट को मिली है। फास्टेस्ट सेंचुरी T20 में किसने बनाई है, साहिल चौहान ने, एस्टोनिया के सिप्रस के अगेंस्ट। फिर क्रिस गेल आ गए, फिर ऋषभ पंत आ गए। उसके बाद आता है फ्रेंच ओपन 2024 का, इसमें स्पेन के कार्लोस एल्केरास हो गए फर्स्ट, यहाँ पर ईगा स्विटेक महिला में हो गई, फिर यहाँ पर रनर अप अलेक्जेंडर ज्वेरेव जर्मनी के, और ये जैस्मिन इटली की। ठीक है, उसके बाद हॉकी का 2025 का कहाँ होगा, भारत में होगा, जूनियर वर्ल्ड कप। बैडमिंटन का मलेशिया मास्टर्स, विक्टर एक्सेलसन और ये वांग यी, और सेकंड नंबर में PV सिंधु। जब आप घटनासार को रेफर करेंगे तो वहाँ पर मैंने इसके
बैडमिंटन वाले 2-3 एक साथ बताए हैं, तो वहाँ पर ट्रिक बताई है, इसलिए यहाँ पर दोबारा नहीं बता रही हूँ क्योंकि वो पुराने महीनों के साथ लिंक कर कर बताया था मैंने। आगे देखते हैं, फुटबॉल में सुनील छेत्री आ गए लास्ट मैच कुवैत के अगेंस्ट, तीसरे नंबर पर रोनाल्डो और यहाँ पर मेसी। ठीक है, उसके बाद चेस में सबसे पहले कहाँ हुआ, कासाब्लांका, कार्लसन जीते, नाकामुरो, फिर विश्वनाथ आनंद। उसके बाद दिलीप बोस किसको मिली, नर और रोहिणी को। एक्स्ट्राज में क्या था, दोहा में नीरज चोपड़ा दूसरे आए और इन्होंने जाने दिया जाकूब के पास, चेक रिपब्लिक के। और उसके बाद पावो में इन्होंने पा लिया नीरज चोपड़ा ने, और उसके बाद फिनलैंड में हुई और फिनलैंड के टोनी यहाँ पर सेकेंड रहे। ताइक्वांडो हुआ कहाँ पर, एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप वियतनाम में, मेन में ईरान और विमेन में साउथ कोरिया। राइफल कप 2024 म्यूनिक जर्मनी, देन चाइना, नॉर्वे, फिर इंडिया, फ्रांस, तृष्णा वाला। सरबजोत सिंह को गोल्ड मिला। उसके बाद अल्टीमेट फाइटर चैंपियनशिप, पहली महिला पूजा तोमर, साइक्लोन नाम से जानी जाती हैं। एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक करते करते कंधा और गला दोनों इन्होंने तोड़ लिए, हांगकांग की थी। उसके बाद घुड़सवार में बोरा से याद रखना है। उसके बाद रेड फ्लैग में राफेल और रिम्पेक में शिवालिक। ठीक है, यह हवाई, ये हो गया अलास्का और नेवाडा। देन प्रियंका गांधी से याद रखना है, अनरिजर्व सीट की ट्राइबल महिला। क्यूएस 2025 की ग्लोबल रैंकिंग्स में MIT और इंपीरियल कॉलेज, फिर बॉम्बे और IIT बॉम्बे और दिल्ली भारत के। उसके बाद लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन 2023-24 की US, UAE और तीसरे पे नीदरलैंड्स। ओलेग 1000 दिन बिताया है स्पेस में रशिया के। इंटरनेशनल ईयर रहा 2025 के किसके लिए, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और कैमल्स का 2024। निवीडिया सबसे वैल्यूएबल कंपनी। इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 23 के हिसाब से 23 में 43% फॉल देखने को मिला इंडिया के FDI में, रूठ गए नाटो की चिंता में। देन INS किल्टन म्यूरा, ये जो INS किल्टन म्यूरा है ये बेसिकली तीसरी है जो P-28 एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। इसमें से 4 होंगी, उसमें से ये तीसरी है। कौन कौन सी हैं, इसको क्या किया गया, ये ब्रुनोई पहुंची। ये पार्ट किसका है, ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ ईस्टर्न फ्लीट ऑफ इंडियन नेवी इन साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी में इसको डिप्लॉय करने के लिए ये ब्रुनई पहुंची किल्टन म्यूरा। इसके अलावा कौन कौन सी हैं, ये P-28 एंटी सबमरीन वॉरफेयर का हिस्सा INS कामोर्ता, कदमत और कावाराती। ठीक है, सब के से हैं, तो थोड़ा सा एक बार देख लेना इसको। देन अगला क्या आता है, ये आता है गुडलेपा हलीकेरी अवार्ड। ठीक है, तो ये गुडलेपा हलीकेरी जो है ये किसको मिला, सिद्धालिंगा पटन्ना शेट्टी को। ठीक है, तो जो थोड़ा सा उल्टा सीधा नाम है, तो गुडलेपा हलीकेरी किसको मिली, सिद्धालिंगा को। ठीक है, फिर हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, ये क्रिश्चियन हैं और ये पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है पाकिस्तान में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, पाकिस्तान में कोई पहली महिला ब्रिगेडियर अगर बनती है तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। देन ये वाला पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज काफ़ी देश कर चुके हैं, लेकिन जून के महीने में हम देखते हैं नॉर्वे, आइलैंड और स्लोवेनिया के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। कुछ कुछ जगह पर स्लोवाकिया बोल दिया था शायद मैंने, तो वो ध्यान रखिएगा, स्लोवेनिया ही होगा। UNSC क्या है, नॉन परमानेंट 5 मेंबर्स हो गए हैं इसके नॉन परमानेंट 5 मेंबर्स जो इलेक्ट हुए हैं वो कौन कौन है, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान और पनामा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक भी हम घटनासार वाले में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही हूँ। ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंगर 2024 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये RBI के द्वारा कंडक्ट हुआ। इसकी 2 थीम्स थी बेसिकली, 0 फाइनेंशियल फ्रॉड हो, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और दूसरा क्या था, बीइंग पर्सन फ्रेंडली टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो पर्सन फ्रेंडली डिसेबिलिटी लोगों के साथ रहने की इन्होंने 2 बातें करी। तो हार्बिंगर 2024 किसकी हैकेथॉन थी, RBI की। ठीक है, उसके बाद एक IPBES जो है इसको मिला है ब्लू प्लैनेट प्राइज। ठीक है, तो ये IPBES वाला किसको मिला है ये भी हम आगे फिर से देखेंगे, 2 बार ये लिखा है। अगला पॉइंट है INS सुनैना, इसने केन्या को विजिट किया। एम क्या था, स्ट्रेंथन करना रिलेशंस अपने मैरीटाइम नेबर्स से, और इसकी ओशियन रिंग ऑफ योगा, ऑन थीम ऑफ ओशियन रिंग ऑफ योगा के तहत INS सुनैना केन्या पहुंचा। उसके बाद जो ये इलेक्शंस हुए हैं 2024 के, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 9 जून को PM मोदी ने ओथ ली, तीसरी बार कॉन्सिक्यूटिव यानी कि लगातार। इससे पहले नेहरू जी ने 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स अपने
3 बार यानी कि ओथ ली थी। इसमें 71 मिनिस्टर्स ने ओथ ली, जिसमें से 30 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, 5 मिनिस्टर्स थे इंडिपेंडेंट चार्ज के और 36 थे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से लगभग 65.79% वोटिंग हुई है। सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट कहाँ देखने को मिला? लक्षद्वीप। ऐसे याद रखना, मोदी जी लक्षद्वीप गए थे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट देखने को मिला। फिर असम में, फिर त्रिपुरा में। यूपी में रहा ये लगभग 56.92%, 56.92%। और सबसे लास्ट में रहा बिहार, जिसमें 56.19% है। देन प्रोटेम स्पीकर कौन रहे? बी मेहताब, राइट। देन गुजरात में ये हाईएस्ट विंड पावर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, और उसमें सबसे टॉप पर राज्य कौन सा है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के विंड पावर में? गुजरात, ठीक है। अब देशों में अगर देखा जाए विंड पावर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में, तो सबसे पहले चीन हो गया, चीन को सबसे ज़्यादा हवा लग गई है। उसके बाद आता है यूएस, कैसे पीछे रह जाएगा, और यूएस और चीन हो गए, तो फिर जर्मनी, तीसरे पे आ गया जर्मनी, चौथा है हमारा भारत, ठीक है। एक राधा कृष्ण कमेटी है, ये एनडीए के रीस्ट्रक्चरिंग से संबंधित है। अब ये जो एनडीए है, इसमें हो रहा है, खरोला से याद आया, प्रदीप सिंह खरोला। तो अब ये एनडीए सही से तो कर नहीं पा रहा है, कुछ खरे पेपर नहीं निकाल पा रहा है, तो इसको भगवान की ज़रूरत हो गई है, तो राधा कृष्ण के नाम से एक कमेटी बनी है, ठीक है। बहुत ही फालतू चीज़ें बताती हूँ, लेकिन आपको करंट अफेयर्स लर्न करवा दूंगी, इतनी गारंटी है। ये जो IPBS था, ब्लू प्लैनेट प्राइज, ये दिया गया है इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज को, ठीक है। उसके बाद ये हमने विंड पावर वाले फिर से देख लिया है, ये वाला पॉइंट। देन इंडियाज डीप टेक डॉन फोर्जिंग अहेड रिपोर्ट किसने जारी की है? नासकॉम ने। उसके बाद UPAP यानी कि यूपी प्रगति एक्सेलरेटर प्रोग्राम, ये किसान क्राफ्ट लिमिटेड ने ज्वाइन किया है लो मीथेन राइस प्रोजेक्ट को इस UPAP प्रोग्राम के तहत, बस। और ये किसका इनिशिएटिव है? वर्ल्ड बैंक का। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ये एक दो और देख लेते हैं, फिर पूरा रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड का पहला कार्बन जीरो हॉकी टर्फ फील्ड किसने बनाया है? पेरिस ने। तो कार्बन जीरो हॉकी टर्फ फील्ड पेरिस में बनी है। 43वां वर्ल्ड मेडिकल और हेल्थ गेम्स कहाँ हुए हैं? ट्रोपेज, फ्रांस में। तो फ्रांस क्या कर रहा है? एक तो कार्बन जीरो हॉकी वाला कर रहा है और एक हेल्थ गेम्स वाला कर रहा है, तो HH से 2 चीज़ें फ्रांस में हो रही हैं। स्कॉट फ्लेमिंग जो US के हैं, ये बन गए हैं बास्केटबॉल, मेंस बास्केटबॉल के हेड कोच, सीनियर मेंस बास्केटबॉल के स्कॉट फ्लेमिंग बन गए हैं हेड कोच, ठीक है। अब रिवाइज कर लेते हैं। देखो, तो ये INS किल्टन मुरा कहाँ पहुंचा? ब्रुनेई पहुंचा, साउथ चाइना सी में ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट के लिए। गुडेलेप्पा, हलीकेरी, सिद्धालिंगा, अजीब से थोड़े से वर्ड्स हैं, ऐसे पढ़ लो, याद रहेगा। फिर ये जो इंपॉर्टेंट वाला था, पाकिस्तान की महिला ब्रिगेडियर पहली कौन बनी है? हेलेन मैरी रॉबर्ट्स, क्रिश्चियन है। फिर ये पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज किसने किया? नॉर्वे, आयरलैंड और स्लोवेनिया ने। उसके बाद UNSC के ये 5 मेंबर्स हो गए, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा। ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंगर 2024 RBI के द्वारा जीरो फाइनेंशियल फ्रॉड और साथ में डिसेबल्स के साथ फ्रेंडली बिहेवियर के को प्रमोट करने के लिए। देन ब्लू प्लैनेट प्राइज किसको मिला है? IPBES को। उसके बाद INS सुनैना केन्या पहुंची। इलेक्शंस 9 जून को मोदी जी ने ओथ ली थी तीसरे कॉन्सिक्यूटिव टर्म के लिए। 71 मिनिस्टर्स थे, 30, 5 और 36 में इसका बंटवारा था। सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट कहाँ हुआ? लक्षद्वीप में, क्योंकि मोदी जी खुद ही वहाँ पहुँच गए थे। 56.92% उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रोटेम भर्तृहारी मेहताब कर इनका नाम है। विंड पावर इंस्टॉल कैपेसिटी में गुजरात टॉप पर है। कंट्रीज में चाइना को हवा लगी है, फिर US को, फिर बेचारा जो शांति से बैठा था उसको भी बुला लिया, जर्मनी को। चौथा हो गया हमारा भारत। NTA के लिए राधा कृष्ण की ज़रूरत पड़ गई। ये ब्लू प्लैनेट प्राइज हमने ऑलरेडी देख लिया है। फिर इंडियाज डीप टेक डॉन फोर्जिंग अहेड रिपोर्ट नासकॉम की है। UPAP के तहत ये किसान क्राफ्ट ने ज्वाइन किया है लो मीथेन राइस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का। उसके बाद वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन जीरो हॉकी टर्फ फील्ड किसने बनाया है? कहाँ पर है? ये है पेरिस में, ठीक है। और पेरिस नहीं, हेल्थ और हॉकी का दोनों पेरिस में, फ्रांस में हुए। ये बेसिकली सेंट ट्रोपेज में गेम्स हुए। स्कॉट फ्लेमिंग हेड कोच बन गए हैं मेंस बास्केटबॉल के। इसके साथ हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।